वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, ट्रिगर वार्निंग, यू हैव टू बी केयरफुल। तो ये रीडिंग आप लोगों के रिलेशनशिप की है और उनकी जो भी सोच इस वक्त आपको लेकर है हम वो जानेंगे। लेकिन ये रीडिंग कुछ लोगों को ट्रिगर दे सकती है और वो क्यों देगी वो हम रीडिंग में जानेंगे। कुछ ऑप्शंस हैं स्क्रीन पर और आसान से ऑप्शंस हैं जिन्हें देखने के बाद आपने पहुंच जाना है डिस्क्रिप्शन में जहां टाइम स्टैम्प्स दिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1, इस वक्त उनकी सोच आपको लेकर क्या है। पहला ही कार्ड यहाँ पे कार्मा का कार्ड है। आप दोनों के बीच में लंबे वक्त से काफ़ी सारे साइकिल्स चल रहे हैं, एक के बाद एक। ये रिलेशन ऐसा रिलेशन है जो आपको अंदरूनी तौर पर मजबूत बनाकर ही छोड़ेगा। ये रिलेशन आपको इसीलिए मिला है। अगर आप पास्ट में एक अंदर से कमज़ोर इंसान रहे हो, भावनाओं को लेकर, फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स को लेकर, तो ये रिलेशन आपके जीवन में एक ऐसा रोल प्ले कर रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और कुछ मेरे व्यूअर्स पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन भी चुके हैं, क्योंकि अभी इस वक्त ये पर्सन आपके अंदर इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ भी चाहोगे ना लाइफ में पाने का, कि मुझे ये हासिल करना है, चाहे वो प्यार है, करियर है, सक्सेस है, लाइफ का कोई बड़ा ड्रीम है, उसे आप अपनी मेहनत के बल पर और अपनी लगन से पा लोगे। आपको ना वो एक दूसरी एनर्जी में देख रहे हैं। ये रीडिंग रिलेशन की है, लेकिन इसमें करियर, सक्सेस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के कार्ड्स बहुत ज़्यादा आए हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लोगों ने इस रिलेशन में किसी वक्त पर इस पर्सन से ना बहुत सारी बातें सुनी होंगी। वो बातें क्या थी? या तो ये आपको कहते होंगे कि तुम छोटी छोटी बात पर नाराज़ हो जाते हो। क्या प्यार के अलावा दुनिया में तुम्हें कुछ और काम नहीं दिखता? ये छोटी छोटी बातें आपको ना अंदर ही अंदर कई टाइम से, चाहे वो लंबे बीते हुए साल हो, बीता हुआ समय हो, या जिन लोगों का ये रिलेशन अभी नया ही है, 6 महीने पहले बना है, उनके पर्सन कुछ बातों को लेकर ना ट्रिगर देते हैं और हमें दूसरे लोगों से कंपेयर करते हैं। तो ये रिलेशन में अभी आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं कि जो भी उन्होंने आपको बोला है, किसी और का एग्जाम्पल देकर या किसी और के साथ आपकी तुलना करके, आपको कंपैरिजन में रख के, वो उन्होंने सही नहीं किया। जाने अनजाने में इन्होंने आपका दिल भी दुखाया है, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकन हार्ट एनर्जी है। कोई यहाँ पे बहुत ही ब्रोकन हार्टेड, इमोशनली वीक महसूस भी कर रहा होगा, मेरा कोई व्यूअर, मेरा कोई दर्शक। तो पहले तो मैं उन्हें कहूँगी कि देखिए, जीवन में ये जो उतार चढ़ाव आते हैं ना, ये ज़रूरी है आने, क्योंकि ये उतार चढ़ाव जब तक हमारे जीवन में नहीं आते, हम अंदर से कितने कमज़ोर हैं और हम अपनी कमज़ोरी को अपनी पावर कैसे बना सकते हैं, ये हमें तब तक नहीं पता लगता।
क्योंकि कहीं ना कहीं प्यार इंसान को अंदर से कमज़ोर बना देता है। और यहाँ पे आपकी इस रीडिंग में ना मुझे सारे कार्ड्स एक पास्ट लाइफ रिलेशन की बहुत सारी एनर्जी दे रहे हैं। शायद कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि पास्ट लाइफ रिलेशन होते कैसे हैं। शायद जब आप इन्हें मिले या ये आपको मिले तो दोनों को ऐसा लगा कि जैसे हमारा ये रिलेशन कई सालों पुराना है। फर्स्ट टाइम मिलने के बाद ही आप दोनों एक दूसरे के करीब बहुत जल्दी आ गए, क्योंकि यहाँ पे कार्मिक रिलेशन के भी कार्ड हैं, यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी के भी कार्ड हैं, और यहाँ इस ऑप्शन में सोलमेट कार्ड्स भी निकले हैं। कुछ लोगों में एक साइकिल ख़त्म हो चुका है और करंटली ये पर्सन फ्रीली कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं बिना किसी टेंशन के, ना परिवार के बारे में ज़्यादा स्ट्रेस लेना चाहते हैं, क्योंकि पहले ये अपनी फैमिली के बारे में सोचते सोचते आपको किसी ऑफ़र देने के लिए बहुत लंबा टाइम लेते थे। और अब जो कार्ड्स निकले हैं वो इनकी हिम्मत को दिखा रहे हैं कि इनमें वो हिम्मत आ गई है कि वो अपनी फैमिली से बात करना भी चाहते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर अपनी फैमिली को शायद साइड पे रख के कि पहले मैं आपसे बात करूं, उसके बाद मैं अपनी फैमिली को आपके बारे में बताऊं। मुझे तो यहाँ पे मैरिज की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है। ये रिलेशन कुछ लोगों का शादी तक पहुँचेगा और आप में से बहुत लोग आओगे इस चैनल पे दोबारा ये फीडबैक देने के लिए कि मैम आपने जो बोला था आज से इतने टाइम पहले वो हमारी लाइफ में हो गया है। तो मुझे ये ऑप्शन में ना सबसे अच्छी एनर्जी ये लगी है कि इस पर्सन ने आपको जो ट्रिगर किया है ना, उससे आपने अपनी इनर सेल्फ को मजबूत बनाया है। आपने इस कनेक्शन में हार नहीं मानी, क्योंकि हार मानने वाला इंसान जो होता है ना, वो कभी भी अपनी कमज़ोरी को पहचान नहीं पाएगा। आपने हार नहीं मानी। अगर आप इनसे दूर हो, इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, इन्होंने आपको इग्नोर किया है, या इन्होंने आपसे बात करना कम कर दिया है, आप अपनी पावर को फील करते हो। आपको पता है कि ये लौटेंगे। बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है कि ये ऑलरेडी मैरिड हो कहीं पर, या इन्होंने आपको छोड़ने के बाद किसी और से शादी कर ली है। लेकिन आपने शायद इस पर्सन का इतना लंबा इंतज़ार किया है कि इस पर्सन को अपने पे शर्म आ रही है कि उन्होंने एक सही इंसान के साथ बहुत बुरा किया है। इसीलिए आज की रीडिंग में सबसे पहला कार्ड कर्मा का था। अब आने वाले कुछ हफ्ते इनको ट्रिगर करेंगे। ये कैसे भी ट्रिगर फील करेंगे, कोई इनके साथ रॉन्ग करे या कोई इनके साथ इनको ट्रिगर दे जाए और उसकी वजह से ये आपकी तरफ लौट सकते हैं। तो इस वक्त इनकी एनर्जी ऐसी है कि बस कुछ भी हो, वो आपसे ऑब्सेशन फील कर रहे हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। कुछ ना कुछ तो हुआ है। इन्होंने आपको कहीं देखा है रिसेंटली, ऑनलाइन देखा है, या आपका करियर अच्छा चल रहा है और आपके बारे में बहुत लोगों से इनको कुछ पता लगा होगा कि तुम जिसको छोड़ के आए हो उस पर्सन ने अपनी लाइफ में देखो कितना कुछ अचीव कर लिया है, या अचीव कर रहा है, या कर रही है। तो ये अंदर से हैरान भी हैं। और मुझे तो बहुत अच्छे कार्ड्स मिले हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आपको फ़ोटो पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी फ़ोटो देखकर जब भी उनका मन उदास होता है, परेशान होते हैं वो, तो वो आपकी फ़ोटो देखकर कुछ ऐसी पॉजिटिव बातें याद करते हैं या सबकॉन्शियसली बोलते हैं, जिससे वो एनर्जी
मैनिफेस्ट हो रही है। तो ये रीडिंग आज की बहुत पॉजिटिव रीडिंग रही है। ट्रिगर सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जिनके पार्टनर ने आपके साथ थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया है और किसी भी रीज़न से आपको धोखा दिया है। ये ट्रिगर वार्निंग आपके लिए नहीं बल्कि आपके पार्टनर के लिए लग रही है मुझे। और अगर मैं राशियों की बात करूं, सबसे ज़्यादा यहाँ पे एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट और लास्ट में फायर एलिमेंट है। तो एयर एलिमेंट में तीनों साइन हैं, एरीज एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कुंभ, तुला, मिथुन। वाटर एलिमेंट में कर्क और पाइसीज हैं, कैंसर और मीन राशि। एयर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट में तीनों साइन हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर। और फायर एलिमेंट के 2 साइन हैं, लियो और एरीज, सिंह और मेष राशि। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। यदि ध्यान किसी अन्य ऑप्शन पर गया हो तो आप उसे सुन सकते हो और मुझसे कंसल्टेशन के लिए सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगे हुए मिल जाएंगे। तो बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन पर। ऑप्शन नंबर 2, तो हम जानने वाले हैं आपके रिलेशन में अभी इस वक्त जो भी चल रहा है, करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की। सबसे पहले तो आपको वो बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाला इंसान मानते हैं। उनको लग रहा है कि उन्होंने आपको जो भी दुख दिए हैं, जो भी परेशानियां उनकी वजह से आपके जीवन में आई थी, शायद आपने उनसे सबक ले लिया है। अब आप एक बहुत नॉलेजेबल, बहुत विजडम से भरे हुए इंसान बन चुके हो। आपकी नॉलेज और विजडम तो शायद उनके मिलने से पहले भी आप में था, लेकिन आप प्यार में इतने पागल हो गए थे, इस इंसान के प्यार में, कि आपको जो बार बार धोखा दिया जा रहा था, झूठ बोला जा रहा था आपसे, या आपको थर्ड पार्टी में रखा जा रहा था, आप इन्हें माफ़ करते जा रहे थे। क्योंकि मुझे लगता है कुछ मेरे जो व्यूअर्स रीडिंग सुन रहे हैं वो इस पर्सन से बहुत अट्रैक्टेड भी हैं। मतलब आप इनकी फिजिकल बॉडी से भी अट्रैक्टेड हो, इनकी पर्सनालिटी से भी अट्रैक्टेड हो। अब यहाँ पे मैं रंग और उस पर ज़्यादा नहीं जाती कि रंग गोरा है या रंग सांवला है। जो भी इनका व्यक्तित्व है, इनकी पर्सनालिटी, बाहर से ये जैसे भी लगते हैं, आपको ये पसंद है और ये बातें आपके पार्टनर को पता है। उनको ये भी पता है कि आप उन्हें प्यार भी बहुत करते हो, लेकिन उनके आंखों में जैसे पट्टी बंधी हुई थी। उन्होंने इस प्यार को अपने पैरों से ठुकराया है, क्योंकि कुछ मेरे दर्शकों के पार्टनर को किसी थर्ड पार्टी के बहकावे में आकर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने आपके रिश्ते का गला घोंट दिया, आपके रिश्ते का सैक्रिफाइस कर दिया। अब ये पर्सन की नींदें भी उड़ी हुई हैं, अब ये पर्सन परेशान भी हैं, अब ये पर्सन रिस्क भी उठाना चाहते हैं, बार बार पीछे मुड़कर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इनके जीवन में कुछ सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियां इनका पीछा नहीं छोड़ रही। ये भी हो सकता है कि इनको कुछ लोगों ने धोखा दिया हो, वो चाहे इनके साथ काम करने वाले लोग हों, वर्क प्लेस पे किसी से चीटिंग मिल गई हो, या जिसको भी इन्होंने अपना माना उसने इनको धोखा दे दिया और आपका दिल दुखाया, आपको दूर किया, आपको नो कांटेक्ट में डाल दिया। अब ये ट्रिगर फील कर रहे हैं।
दूसरे कार्ड्स यहाँ पर उनके हैं जिनका कोई ब्रेकअप नहीं है, ना ही नो कांटेक्ट है। उन लोगों के पार्टनर के मन में इस वक्त आपसे इंट्यूटिव कनेक्शन, इमोशनल लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है। मतलब आप दोनों एक दूसरे से टेलीपैथिकली बातें करते हो। उनके दिमाग में जो चल रहा होता है शायद ऑनलाइन उस वक्त आप भी आ जाते हो, और ये आपको ऑनलाइन भी बहुत देखते हैं। उनको आप बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही सोशल, बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेटिव, और कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है कि आपके अंदर ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न वैल्यूज़ का एक अच्छा ब्लेंड है, जहाँ पर आपको अपने दायरे में रहकर पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को उठाना है। आप वो भी बखूबी निभाते हो उस रोल को, और जहाँ पर आपको तीखी कटारी जैसा, तलवार की तेज़ धार नोक जैसा कोई फैसला लेना है तो वो आप चुटकियों में करते हो। आप चीज़ों को डिले नहीं करते। आपके अंदर ना कुछ ऐसी खूबियाँ उनको अब फील हो रही हैं। अब वो एक ऐसा ही पर्सन अपनी लाइफ में चाह रहे थे कि जिसमें बैलेंस हो सकता है ये पर्सन आपसे लड़ते भी बहुत हों, और इनकी फाइट इस बात पर होती हो कि आप इन पे थोड़ा शक करते हो। और कभी कभी इन्होंने बोला भी होगा कि जैसा तुम मेरे पे शक करते हो मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। लेकिन बाद में इस पर्सन ने आपको कुछ और लोगों के लिए, जो थर्ड पार्टी लग रहा है मुझे, या वो दोस्त हैं, या वो रिश्तेदार हैं, या वो कोई ऐसा इंसान है जिससे कोई सीक्रेट रिलेशन हो इनका, क्योंकि इन्होंने अपने कुछ ऑप्शंस ना ओपन रखे हुए थे साइड पर। कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है कि उनका एक रिलेशन से मन नहीं भरता, चाहे वो एक रिलेशन वाला इंसान उसको ईमानदारी से प्यार दे, कद्र करे और उस रिलेशन की टेंशन ले, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको लगने लगता है कि ये तो मेरे प्यार में लट्टू है, ये मुझे कहाँ छोड़कर जाएगी या जाएगा। तो वो क्या करते हैं कि वो फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर यही हुआ है। आपके पर्सन को ना कोई एडिक्शन भी हो सकती है। ये पैसों की एडिक्शन हो, ये बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों से, ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट हो जाते हैं, और पास्ट में इनके कुछ मल्टीपल रिलेशंस भी रहे होंगे जहाँ पर इन्होंने लोगों का दिल दुखाया और कभी रिग्रेट फील नहीं किया, बट आपके साथ जो हुआ है उसका पछतावा इनको है। मुझे सबसे अच्छे कार्ड्स ना इस रीडिंग में पूरी ओवरऑल एनर्जी को एक सेल्फ लव की एनर्जी और एक सेल्फ केयर की एनर्जी में बदलता हुआ दिखा रहे हैं कि कुछ लोगों ने इस पर्सन से जो भी ट्रिगर मिला है उसको अपनी पावर बनाया है। अब आप अपनी लाइफ में अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, पैसा बनाने में लगे हो, अपनी हेल्थ, अपने लाइफस्टाइल, अपनी फैमिली को टाइम देते हो, फैमिली का रख रखाव अच्छे से करते हो। कुछ लोग तो यहाँ पे हॉलिस्टिक लिविंग, माइंडफुल लिविंग की तरफ भी बढ़ गए हैं कि जो लाइफ में आपके हाईएस्ट पर्पस या हाईएस्ट गुड को सर्व नहीं करता, आप ऐसी चीज़ों को लाइफ से निकाल रहे हो, चाहे वो नेगेटिव लोग हों, चाहे वो टॉक्सिक सिचुएशंस हों, या किसी तरह की अनवांटेड एनर्जी। आपने ये धीरे धीरे बदलाव अपनी लाइफ में लाने शुरू कर दिए हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर ना आपकी तरफ आने से डर रहे हैं, कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो, क्योंकि वो आपको चोरी चोरी कहीं से देख रहे हैं। ये मुझे ऑनलाइन भी लग रहा है कि कोई फेक आईडी या अकाउंट से वो आपको
ऑनलाइन चेक कर रहे हैं और उनके मन में ये भी है कि आप इतना ग्रो कर गए हो, पहले से ज़्यादा शाइन कर रहे हो लाइफ में, और आपका जो हॉराइज़न है थॉट्स का, विजडम का, स्पिरिचुअल नॉलेज का, कहीं ना कहीं वो आपके हायर कॉन्शियसनेस पर पहुंच गया है। तो अब आप इस पर्सन को आने तो दोगे अपनी लाइफ में, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पर। आप ये नहीं चाहोगे कि ये बस वापस आए और आपके पास टाइम पास करें और फिर चले जाएं। आप चाहते हो कि ये आपकी लाइफ में किसी ऐसे इरादे से आए जिसको मौका देते समय आपके अंदर एक पॉइंट का भी डाउट ना हो जाए, क्योंकि कई बार इन्होंने आपसे मौका लिया पास्ट में और फिर ये उन्हीं गलतियों को दोबारा दोहराते थे। तो अब आप चाहते हो ये वापस आए, आपको प्यार करते हैं तो आपके लिए जिम्मेदारी उठाएं, और आपसे शादी इन्होंने अभी तक नहीं की है, लेकिन आप चाहते हो कि आपको शादी के लिए कहें। तो आप रुके हुए हो, आप भी जल्दबाजी नहीं कर रहे। तो बहुत अच्छी एनर्जी रही है ये, और यहाँ पे ऑप्शन सारे निकले हैं। अगर ये रीडिंग आपको करंट एनर्जी पर अपने पार्टनर की पसंद आई तो आपने इस वीडियो को लाइक देना है। और मुझे यहाँ पे एक और चीज़ नज़र आ रही है इस ऑप्शन में, जिन लोगों का ये रिलेशन लॉन्ग डिस्टेंस है उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में ना किसी झूठ को सामने लाना चाहते हैं। उन्होंने कोई झूठ आपसे बोला होगा, किसी भी तरह का झूठ। ये भी हो सकता है कि पहले वो आपको कहते थे मैं शादी करूंगा तुमसे, लेकिन बाद में वो पीछे हट गए, या वो पहले आपके साथ रिलेशन में किसी और मकसद से जुड़े हुए थे, अब उनका कोई इरादा बदल गया। तो कोई झूठ सामने आ सकता है उनका, ये सच भी होगा आपकी लाइफ में। और ये भी हो सकता है कि ये झूठ हो कि ये आपसे जानबूझकर डिस्टेंस क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि उनको आपको चेक करना था कि आप उनके लिए एक राइट पार्टनर हो या नहीं। तो वो बताएंगे कि उन्होंने कोई ऐसा झूठ आपसे ज़रूर बोला है जो शायद आपने कभी सोचा भी ना हो। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा आप पर नज़र रखते हैं। किसी अपने फ्रेंड को भी बोला हो सकता है कि आपके सोशल मीडिया पर नज़र रखें, आपको मैसेज करें या कांटेक्ट करें, आपके ऊपर ध्यान दें, ताकि वो ये जान सकें कि आपका प्यार उनके लिए कितना सच्चा है। क्योंकि ये पर्सन थोड़ी शक्की लग रहे हैं मुझे। बस ये थी आप लोगों की रीडिंग गाइस। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को लाइक देना है। अगर आपका ध्यान किसी अन्य ऑप्शन पर गया हो आप उसे भी सुन सकते हो। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और मेरे साथ कंसल्टेशन लेने के जो डिटेल्स हैं वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए मिल जाएंगे। जिन भी लोगों के कंसल्टेशन की रिक्वेस्ट आई हुई थी, मैसेज आए हुए थे, उनको रिप्लाई दे दिया गया है। बहुत सारे व्यूअर्स 2-2 3-3 बार मैसेजेस कर रहे हैं, ऑलरेडी उनको रिप्लाई दे दिया है। अगर किसी को रिप्लाई नहीं मिला तो वो दोबारा से मैसेज सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी डिटेल्स अपॉइंटमेंट की आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। फ़िलहाल मैं बढ़ूंगी अगले ऑप्शन पर। तो ऑप्शन नंबर 3, इस वक्त आपके पर्सन की आपको लेकर फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ जो कार्ड्स मिले हैं आप लोगों के पार्टनर के, उसमें उन लोगों की एनर्जी सबसे ज़्यादा है जो रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। आपके पर्सन सोशल मीडिया पर लगातार आपको देख रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं। ऐसा नहीं है
कि जिस दिन से उन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी है या आपको ब्लॉक में डाल दिया है, तो उन्होंने कभी आपको चेक नहीं किया। ये अभी कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा आपको चेक कर रहे हैं। ये पिछले 9 दिन हो सकते हैं, या कुछ लोगों में हो सकता है कि पिछले 2-2.5 महीने से इनकी नज़रों में आप बहुत ज़्यादा हो। यहाँ पे एज डिफरेंस भी है कुछ लोगों के पार्टनर का, उम्र में ये आपसे छोटे हो सकते हैं, और अगर उम्र में बड़े हैं तो इनका जो बिहेवियर है टुवर्ड्स रिलेशनशिप एंड यू बहुत ही बचकाना है। यानी कि ये सोच समझ कर कोई डिसीजन नहीं लेते, जो मन में आया वो करते हैं, और बाद में कभी कभी इनको ऐसा भी लगता है कि इन्होंने गलत कर दिया। कुछ लोगों के कार्ड्स में लंबा सेपरेशन दिख रहा है, हो सकता है 6 महीने से ऊपर टाइम निकल गया है, और कुछ लोगों में पिछले 2 साल से ऊपर टाइम निकल गया है। कम्युनिकेशन में ब्रेक आ गया है, बातचीत नहीं कर रहे पार्टनर, या फिर ये पर्सन कहीं दूर रहते हैं काम के सिलसिले में, ज्योग्राफिकली एक डिस्टेंस दिख रहा है मुझे। और कुछ लोगों के पार्टनर उन्हीं के ऑफिस, उन्हीं के कॉलेज, उन्हीं के स्कूल, उन्हीं के घर के आसपास या उन्हीं के शहर से लग रहे हैं मुझे। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन का ध्यान आपको छोड़कर दूसरे लोगों में ज़्यादा रहता है। या तो ये लोगों के ऑनलाइन सोशल मीडिया पर बहुत कमेंट्स वगैरह डालते हैं, उनके पोस्ट को, उनकी स्टोरीज़ को ये लाइक वगैरह ज़्यादा करते हैं। और अगर ये एक मेल है तो इनके कॉन्टैक्ट्स में फ़ीमेल बहुत हैं, और अगर ये एक फ़ीमेल हैं तो इनके फ्रेंड लिस्ट में आपको मेल ज़्यादा दिखते हैं। और ये एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है, आपके अंदर शक पैदा होता है कि ये इतने ज़्यादा लोगों को आपके अलावा टाइम क्यों देते हैं। क्योंकि मुझे आपका जो नेचर है वो बहुत बहुत डेडिकेटेड लग रहा है। मतलब आपका जो नेचर है वो ऐसा है कि एक से प्यार करना है, उसी से सारी उम्र रहना है। और अगर आपने कोई शादी का इरादा बनाया है तो आप एक ही इंसान के साथ रिलेशन में रहकर उसी से शादी करने में विश्वास रखते हो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि प्यार किसी और से कर रहे हैं, शादी कराएंगे घर वालों के कहने पर। ये ट्रेंड भी बहुत लोगों में चला हुआ है। और मेरे पास जो इतने सारे हज़ारों लाखों क्लाइंट्स आते हैं, बहुत लोगों की अलग अलग तरह की समस्याएं हैं कि पहले शादी का बोलकर अफेयर चलाएंगे, लंबे लंबे सालों तक उस अफेयर को खींचेंगे और एकदम ही उस रिश्ते को एंड कर देंगे, और फिर मैरिज वहाँ करा लेंगे जहाँ पे फैमिली वालों ने कोई पसंद किया हुआ है। तो ऐसे रिलेशनशिप्स ना कार्मिक होते हैं। और अगर किसी को यहाँ पे अपनी मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही हो, शादी के लिए पर्सन मना कर रहे हों, तो आप मुझसे अपनी कंसल्टेशन लेकर कुछ उपाय करके अपनी मैरिज कर सकते हो। लेकिन वो डिपेंड करता है कि क्या वो डेस्टिनी में आपके लिखे भी हुए हैं या नहीं। किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम है, कोई ब्लैक मैजिक के कारण पार्टनर आपसे दूर हैं, या आपके करियर इश्यूज़ हैं, स्टेटस इश्यूज़ हैं, जो एक बहुत बड़ा ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं आप दोनों की मैरिज में, या आपका रिलीजन अलग है, कास्ट अलग है, उस वजह से पार्टनर मान नहीं रहे। बट अभी मुझे ना सिचुएशन में कोई मेजर चेंज नहीं दिख रहा, लेकिन ये चेंज आएगा। या तो ये चेंज अगले 9 हफ्तों के बाद आएगा, या फिर कुछ लोगों में उपाय करने के बाद, रेमेडी करने के बाद आपको चेंज नज़र आएगा। ये बहुत ही कार्मिक रिलेशन है। सिर्फ 20% लोगों का ये एक सोलमेट रिलेशन है।
अगर आप इसमें फ्यूचर सोच रहे हो तो आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि पास्ट में भी इन्होंने आपको चीटिंग दी है और ये दोबारा आए तो ट्रिगर दे सकते हैं। बस मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। यहाँ पे राशियाँ सारी हैं। मेरे कुछ व्यूअर्स का ध्यान ऑप्शन 1 की तरफ, 2 की तरफ और ऑप्शन 4 की तरफ गया है, आप उसे भी सुन सकते हो। फिलहाल मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन 4। तो ऑप्शन नंबर 4, इस वक्त उनकी एनर्जीज़ देखते हैं आपको लेकर, जो भी उनकी सोच है, फीलिंग्स हैं या उनके इमोशंस हैं। सबसे पहले तो वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं। उनको आप ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी कि हेड टू टो, बहुत ज़्यादा पसंद हो। आपकी ब्यूटी, आपकी पर्सनैलिटी, आपका नेचर, आपका स्टाइल, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने में, कुछ नया सीखने में निरंतर प्रयास करते रहते हो। और अगर यहाँ पर पढ़ने में बहुत लोग इंटरेस्टेड नहीं भी हैं, लेकिन ज़िंदगी में कुछ नया सीखते रहना, अभ्यास करना, नॉलेज इकट्ठी करना आपको पसंद हो सकता है। तो अभी वो पहले तो आपसे बात करना चाहते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ लोगों की बात नहीं हो रही और मेरे कुछ व्यूअर्स ने इस पर्सन से कांटेक्ट को ब्लॉक किया हुआ है। बाकियों के लिए तो लग रहा है मुझे कि ये रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा पैशन है, एक्साइटमेंट है, एडवेंचर है। ये बोरिंग रिलेशन नहीं है, ये कोई ऐसा रिलेशन है जो शुरू से लेकर अभी तक जितनी बार भी आज आप इनके बारे में सोचते हो या वो आपके बारे में सोचते हैं, हमेशा तरोताज़ा, एक फ्रेश एनर्जी, एक फ्रेश वाइब्रेशन फील होती है। ऐसा बहुत कम रिश्तों में होता है। उसके बाद कोई गुड न्यूज़ आपको ये देने वाले हैं, चाहे अगले 15 दिनों में दें, 21 दिनों में दें या फिर 1 महीने के बाद। ये न्यूज़ क्या है, ये मुझे किसी तरह का सेलिब्रेशन नज़र आ रहा है, आपका या इनका। किसी का अगर बर्थडे आ रहा है, जन्मदिन आ रहा है, तो कोई अचानक सेलिब्रेशन ये देने वाले हैं, पार्टी थ्रो करने वाले हैं, क्योंकि ये फन वाला ऑप्शन है। इसमें मुझे कोई रोने धोने वाला कार्ड नहीं मिला। बाकी के 3 ऑप्शन की मैंने रीडिंग की, उनमें एनर्जीज बहुत वेरी कर रही थी, बहुत डिफरेंट लेवल की एनर्जीज फील की हैं मैंने। और इस ऑप्शन के कार्ड्स के जो वाइब्रेशंस और एनर्जीज हैं, उन्हें हाथ में पकड़ते ही ऐसा लग रहा है कि बहुत पॉजिटिव है पर्सन, या आप में से कोई एक जना तो बहुत पॉजिटिव है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि जिनमें थर्ड पार्टी सिनेरियो है, कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच में है, उसको लेकर भी और आपको लेकर भी ये किसी ऐसी सोच में घिरे हुए हैं जिससे निकलने का रास्ता इनको अभी नहीं मिल रहा। तो ये सोच रहे हैं कि जब मेरे पास कोई सोल्यूशन ही नहीं है कि वो इस रिलेशन में भविष्य देखते हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लोगों के पार्टनर का कोई थर्ड पार्टी के साथ हिडन या कोई सीक्रेट अफेयर हो सकता है, या आप किसी ऐसे पर्सन से प्यार में हो सकते हो जो कहीं पर मैरिड हो, या फिर कभी पहले इनकी कोई शादी हुई हो जो बाद में टूट गई हो, ये डिवोर्सी हो या डिवोर्स्ड हो। ऐसे कुछ कार्ड्स भी मुझे नज़र आ रहे हैं कि कुछ लोगों का यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है।
दूसरी तरफ यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं। आपके साथ ना इनको ऐसा लगता है कि आप उनके पास ही हो, या तो ये बहुत पैशन फील करते हैं, और अगर आप दोनों का पास्ट में सेक्सुअल रिलेशन बना है, ये वो एनर्जी को ना दिमाग से और दिल से निकाल नहीं पाए। ये आपको ना बहुत जल्द मिलेंगे, क्योंकि इनका मन आपको बहुत सारा प्यार देने का, ये प्यार सेक्सुअल भी लग रहा है मुझे, कि आपके साथ फिजिकली होना चाहते हैं। इंटीमेसी के बहुत सारे कार्ड्स हैं। आपको लगता है ये पर्सन इमोशंस नहीं रखते, बट इनके इमोशंस भी हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ओवर पावर कर रही है इस पूरी रीडिंग में इनकी मैस्कुलिन एनर्जी, जो सेक्सुअल एनर्जी को भी दिखाती है। अगले आने वाले कुछ दिनों में जब पोर्टल खुलेगा, क्योंकि पोर्टल बहुत जल्द खुलने वाला है कुछ ही दिनों के बाद, उसके आसपास ना आपको थोड़ा सावधानी रखनी है, क्योंकि उस टाइम पर ये किसी थर्ड पार्टी में अगर हैं तो ये आपसे झूठ बोल सकते हैं कि ये किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन में नहीं है और आपको मिलना चाहते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी आपकी तरफ ना डे बाय डे खिंचती जा रही है। या तो आप इन्हें कोई स्पेल करके बुलवा रहे हो, क्योंकि कुछ स्पेल्स ऐसी होती हैं जब हम दूर बैठे किसी इंसान को अपनी तरफ खींचना चाहें तो खींच सकते हैं, या फिर आपने कोई उपाय शुरू किया है, या आप फास्टिंग कर रहे हो, उपवास रख रहे हो, व्रत रख रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, दान पुण्य कर रहे हो। और जिन लोगों में ये रिलेशन बहुत लंबे महीनों से लटका है, जो कि 9 महीने हो सकते हैं, पिछले 9 महीने से बातचीत नहीं है, बंद है, या फिर पिछले साल सितंबर के बाद सितंबर के आसपास अगर ब्रेकअप हुआ है या कनेक्शन टूटा है, चाहे वो टेम्परेरी सेपरेशन हो, तो ये बहुत धीरे धीरे अपने इस रिलेशन को फ्यूचर में ले जाने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि अभी इनके कार्ड्स में ना एक स्लो मूविंग एनर्जी है, जो कछुए की चाल से भी स्लो नज़र आ रही है। यहाँ पे फैमिली का कार्ड है, और कुछ लोगों में इनका कोई कोर्ट केस चल रहा है गाइस। अगर इन्होंने आपसे कभी ना बताया हो, कुछ छुपाया हो आपसे, तो कोई लीगल बैटल चल रही है, चाहे वो डिवोर्स केस ही क्यों ना हो। ये चाहते हैं कि पहले उस केस से इनको आज़ाद किया जाए, फिर ये आपको अपना ऑफ़र दे सकते हैं, जो कमिटमेंट, एंगेजमेंट, मैरिज या कोई लाइफ टाइम आपके साथ रहने का ऑफ़र हो। और यहाँ पर राशियों की बात करूँ तो राशियाँ या ज़ोडिएक साइन सारे ही हैं। यहाँ पे अर्थ एलिमेंट है, वाटर है, एयर एलिमेंट है और फायर एलिमेंट है। कुछ लोगों के लिए मैं आपको एक छोटी सी रेमेडी देना चाहूँगी। जिन लोगों की लाइफ में बार बार ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बनती है, कांटेक्ट कभी होता है कभी नहीं होता, तो आपने लगातार 43 डेज यानी कि 43 दिन में एक बार, सिर्फ ये एक ही बार करना है। खाने की कोई भी चीज़, वो चाहे बिस्किट का पैकेट हो या प्रॉपर जो खाना हम खाते हैं, कोई भी चीज़ आपने किसी गरीब को एक टाइम 43 डेज़ लगातार देनी है। अगर आपको कोई इंसान ना मिले, मान लीजिए आप 43 डेज़ के इन बिटवीन कहीं पे ट्रैवल करते हो, तो आप किसी जानवर को भी खाने की कोई चीज़ दे सकते हो, कुछ भी, एनीथिंग। बिस्किट मैंने इसलिए बोले हैं क्योंकि ये कोई भी दे सकता है,
और कहीं भी दे सकते हैं, बिकॉज़ जो एनिमल्स होते हैं वो बिस्किट भी खा लेते हैं। और ये आपने कॉन्टिन्यूसली करना है, फीमेल्स भी करें चाहे आपको पीरियड्स आते हैं। काफ़ी फीमेल्स पूछते हैं कमेंट करके कि हम मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स जब हमें आ रहे हैं या कुछ भी हमारा जो साइकिल है, हम ऐसी रेमेडीज़ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, किसी गरीब को देना है और नॉन स्टॉप 43 डेज़ किसी भी टाइम, चाहे दिन हो या रात हो, आपको देना है 1 टाइम। और कुछ भी दे सकते हो, एनीथिंग। ये आपके ना कार्ड में निकला है इसलिए मैंने बताया। अगर आप नहीं मानते इन चीज़ों को, ये एक सेल्फलेस आपकी सर्विस है। ये ह्यूमैनिटी को, काइंडनेस को, हम्बलनेस को और आपकी जेनरसिटी को भी यूनिवर्स तक पहुंचाएगी और आपके कर्मा कटेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन में कार्मिक एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। यहाँ पे राशियाँ सारी हैं, बाकी कंसल्टेशन के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगे हुए मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही गाइस। वीडियो पसंद आया तो लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर ध्यान किसी दूसरे ऑप्शन पर गया हो, चाहे वो ऑप्शन 2 हो, 3 हो या 1 हो, आप उसे भी सुन सकते हो। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।